अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ दोस्तों, साथियों, मैं मोहम्मद शहज़ाद ख़ान आप तमाम ही का अपने चैनल एस के एडिविज़न में खैर मकदम करता हूँ। आप तमाम ही का तहे दिल से इस्तक़बाल करता हूँ। उम्मीद करता हूँ आप तमाम ही खैर आफ़ियत से होंगे और खुश खुर्रम ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। साथियों, इससे पहले जो हमारी क्लास थी उसमें मैंने आपको बताया था कि उर्दू के जो क़वाइद हैं उन क़वाइद को 5 हिस्सों में तक़सीम किया गया है, 5 भागों में बांटा गया है। उसका जो पहला हिस्सा था वो था इल्म हिजा। उन पाँचों के बारे में मैं आपको बता चुका था कि पाँचों किस किस काम के लिए और कैसे कैसे जाने जाते हैं। सबसे पहले किसी ज़बान को समझने के लिए, सीखने के लिए सबसे पहले उसके हर्फ़ सीखे जाते हैं। हर्फ़ से हरूफ को मिलाकर लफ्ज़ बनाया जाता है, लफ्ज़ों से जुमले बनाए जाते हैं। उसके बाद नस्र के बारे में जाना जाता है, उसके बाद नज़्म के बारे में जाना जाता है। और ये 5 पैटर्न में, ये 5 फॉर्म में कोई भी क़वाइद को, किसी भी ज़बान के क़वाइद को जाना जा सकता है। तो आज हम उसका पहला जो क़वाइद का पहला हिस्सा है इल्म हिजा, उसके बारे में जानेंगे। इल्म हिजा क्या है और कैसे कैसे इल्म हिजा के ज़ेल में कौन कौन सी बातें आती है, वो सब बातें हम आपको बताएंगे। अगर आप वीडियो पर नए हैं, चैनल पर नए हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि कंटिन्यू सिलेबस रीड का पूरा कोर्स, पूरा सिलेबस यहाँ पर कंप्लीट कराया जाएगा। साथ में मॉक टेस्ट लिया जाएगा, MCQ सीरीज़ आपके लिए लाई जाएगी। और वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों को ज़रूर पहुँचाएँ और वीडियो को शेयर करते रहें। और अपनी क्यूरीज़ को, अपने सवालात को कमेंट के ज़रिए बताते रहें, ताकि आपकी क्यूरीज़ को मैं दूर करने की कोशिश करता रहूँ। चलिए बातों का सिलसिला ख़त्म करते हैं, चलते हैं वीडियो की जानिब। इल्म हिजा में हरूफ को अलग अलग करके पढ़ना सिखाया जाता है। हरूफ को अलग अलग करके पढ़ना सिखाया जाता है। यानी यह इल्म लिखा है। क्या लिखा है? इल्म लिखा है। तो हम पढ़ेंगे कि ऐन में पहले ज़ेर लगाया गया, फिर लाम पे जज़म लगाई गई और उसके बाद मीम लिखा गया। इस तरह इनको जोड़कर क्या बनाया गया? इल्म लफ्ज़ बनाया गया है। ये सब बातें हम किस में सीखेंगे? इल्म हिजा में। इल्म हिजा किसी ज़बान के हरूफ तहज्जी को अलग अलग करने, इमला और हिज्जों की साख्त का इल्म है। हर ज़बान की कुछ तहरीरी अलामत और निशानात पर मुश्तमिल होती है। यह अलामत और निशानात हरूफ कहलाती है, जैसे अलिफ़, आ, बे, ते, टे, जीम, दाल, नून, मीम, वाव। ये हरूफ के मजमूए को अबजद कहते हैं। हरूफ के मजमूए को अबजद कहते हैं। और अलीफ से या तक को क्या कहते हैं? हरूफ तहज्जी कहते हैं। ये बात मैं आपको पहले बता चुका था, ठीक है। तो सबसे पहले क्या जानने की बात होती है? इल्म हिजा में हर ज़बान की कुछ तहरीरी अलामत होती है। तहरीरी अलामत से ही उस ज़बान की पहचान होती है। जैसे अगर मैं आपको कहूँ ये लिखा है बा, आप यकीन करेंगे? नहीं। अगर मैं आपको कहूँ ये लिखा है बा, आप यकीन करेंगे? नहीं। अगर मैं कहूँ ये है बा, उर्दू वाला बा, यकीन होगा? हाँ। ये है बे और ये है बी फॉर बॉल, ये है बै से बकरी और ये है बै से बल्ला वगैरह कुछ भी। यानी हर ज़बान के कुछ निशानात होते हैं। हम इनको क्या समझेंगे? एक निशान समझेंगे। क्या समझेंगे? एक निशान है। ये क्या है? एक निशान है। ये क्या है? एक निशान है। यही निशानात से पता लगता है कि ये क्या है, कौन सी ज़बान है। ये अंग्रेज़ी ज़बान है। अगर ये अलिफ़ कह दूँ तो ये अलिफ़ के लिए मुनासिब लफ्ज़ नहीं है, मुनासिब क्या नहीं है? निशान नहीं है। हाँ, इसे अलिफ़ कहा जा सकता है, इसे अलिफ़ कहा जा सकता है, इससे अलिफ़ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि हर ज़बान की क्या होती है? कुछ निशानात होते हैं। उन निशानात के ज़ेल में, उन निशानात को समझकर हम उस ज़बान की पहचान करते हैं। यही चीज़ हमें इल्म हिजा में जाननी होती है। जिस तरह उर्दू में कुछ निशान होते हैं जो मैंने नीचे लिखे हैं, लिप, बे, पे, ते वगैरह, पूरी क्या है? ये हरूफ तहज्जी है। और हरूफ के मजमूए को क्या कहा जाता है? अबजद कहा जाता है। ये सवाल गुज़िश्ता इम्तहानात में पूछा जा चुका है। कुल हरूफ को हरूफ तहज्जी कहा जाता है। ये हरूफ हैं, हरूफ नहीं है, हरूफ, ठीक है।
टाइपिंग में मिस्टेक हो सकती है, टाइपिंग में मैं ही करता हूँ, जल्दबाजी में हो सकता है गलती रह गई हो। कुल हरूफ के मजमूए को अबजद कहा जाता है, जिसमें कुछ हरूफ शामिल किए जा सकते हैं। मान लीजिए ये 5 हरूफ ले लिए जाएँ, मान लीजिए ये 5 हरूफ ले लिए जाएँ और कहा जाए ये क्या चीज़ है, तो आपको बताना ये है अबजद। क्या है? अबजद। और कुल हरूफ तहज्जी को यानी अलिफ, बा, पा, ता, ते से, जीम, चे, है, खे, दाल, डाल, जे, रे, ड़े, जे, झे, सीन, शीन, स्वाद, द्वा, तोय, ज़ोय, ऐन, गैन, फे, काफ, काफ, गाफ, लाम, मीम, नून, वाव, है, हमज़ा, या और या, छोटी या और बड़ी या, जिसे आप अमूमन बोलते हैं। तो ये सब क्या कहलाएंगे? ये कहलाएंगे हरूफ तहज्जी। अब है हरूफ हर्फ। हर ज़बान की कुछ तहरीरी अलामात और निशानात पर मुश्तमिल होती है, यही हर्फ कहलाता है। यानी ये क्या है? ये एक हर्फ है, इस हर्फ का भी एक नाम है, इसका नाम है अलिफ। अगर हम कहेंगे ये क्या है? ये एक हर्फ है। ये क्या है? एक हर्फ है, इसका नाम है मीम, जो म के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अगर कोई कहे ये क्या है? ये एक हर्फ है, ये कहलाएगा नून। क्या कहलाएगा? नून। इस हर्फ का भी एक नाम है। ज़बान की सबसे छोटी इकाई, ज़बान की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है? हर्फ कहलाती है। मैं इससे पहले वाले वीडियो में आपको बता चुका था, ज़बान की जब सबसे छोटी इकाई पूछी जाए तो क्या कहेंगे? हर्फ। ज़बान की सबसे छोटी इकाई है हर्फ, लेकिन किसी भी ज़बान के बामानी सबसे छोटी इकाई क्या कहलाएगी? लफ्ज़ कहलाएगी। क्या कहलाएगी? लफ्ज़ कहलाएगी। बामानी इकाई और सबसे छोटी इकाई क्या कहलाएगी? हर्फ कहलाएगी। ठीक है। अब जानेंगे हरूफ तहज्जी से मुतालिक अहम निकात, कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स। हरूफ तहज्जी तो आप समझ गए, अलिफ से लेकर या तो हरूफ तहज्जी कहलाती है, और कुछ हरूफ को शामिल कर लिया जाए, कुछ हरूफ का मजमुआ हो, उसे अबजद कहते हैं। अब देखिए बारी बारी कुछ बातों को जानना हमारे लिए ज़रूरी है। मखलूत ज़बान। उर्दू क्या है? एक मखलूत ज़बान है, यानी मिली जुली ज़बान है, जो कि अरबी, फ़ारसी और हिंदी ज़बानों से मिलकर बनी है। बताइए उर्दू में और कोई ज़बान के लफ्ज़ हैं क्या? उर्दू में इंग्लिश के लफ्ज़ हैं क्या? नहीं है। उर्दू इन 3 ज़बानों से मिलकर ही बनी है। अब आपसे कोई कह दे कि फ़ारसी हरूफ, खालिस फ़ारसी हरूफ कौन से हैं? उर्दू में फ़ारसी हरूफ लिए गए हैं, अगर फ़ारसी के लफ्ज़ शामिल किए गए हैं तो कौन से हैं? पे, चे, झे और गाफ। ये जो 4 लफ्ज़ हैं, अगर कहें फ़ारसी के कितने लफ्ज़ इस्तेमाल किए गए हैं तो कहा जाएगा ये जो 4 लफ्ज़ हैं ये कौन से हैं? फ़ारसी के हैं, जो उर्दू में शामिल किए गए हैं। पे, चे, झे और गाफ। खालिस फ़ारसी हरूफ क्या है? झे। ये जो झे है, यानी ऐसा कोई लफ्ज़ हो जो सिर्फ फ़ारसी के लिए ही लिखा जाता है, वहाँ पर इस झे का इस्तेमाल किया जाता है। उर्दू के वर्ड में इसका ज़्यादा इस्तेमाल नहीं होता है। खालिस फ़ारसी यानी ये झे किसी में नहीं पाया जाता। ये जे ना तो इंग्लिश में, ना हिंदी में, ना अरबी में, ना फ़ारसी में, किसी में नहीं पाया जाता। इसे सिर्फ खालिस फ़ारसी हरूफ कहेंगे। कौन सा है? झे। ठीक है। और फ़ारसी के कुल हरूफ कितने शामिल किए गए उर्दू में? 4 हरूफ शामिल किए गए हैं। पे, चे, झे और गाफ। समझ गए बात? अब उर्दू दूसरी कौन सी ज़बान से मिलकर बनी है? दूसरी ज़बान है अरबी। कौन सी ज़बान है? अरबी, जिसमें कुरान करीम लिखा गया है। अरबी के लफ्ज़ कौन से हैं? से। ये ना तो देखो, एक तो होता है से, ठीक है, ये से नहीं है। से के लिए सीन बोला जाता है। सीन जब बोला जाता है तो मुंह से सीटी की आवाज़ निकलती है, वो होता है सीन। एक होता है स्वाद। जब सीन स्वाद में स बोला जाता है, ज़ुबान थोड़ी गोल होती है, स्वाद बोला जाता है, जिसमें स के साथ सीटी नहीं बोली जाती। ये है स, इसमें सिर्फ हवा बोली जाती है और हल्का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है। से। ये है नहीं है। ये है ज़ाल। यह स्वाद, ये द्वाद, तोय, ज़ोय, ऐन और क़ाफ। और क्या है? क़ाफ। काफ नहीं, क़ाफ। ये हलक से बोले जाते हैं। क़ाफ है। ये सब कौन से लफ्ज़ हैं? ये लफ्ज़ हैं अरबी के। ये फ़रूफ़ हो गया, फ़रूफ़ नहीं, वो हरूफ है। ठीक है। तो अरबी के कितने लफ्ज़ हरूफ इस्तेमाल किए गए हैं? 9। कौन से इस्तेमाल किए गए? 9। ज़ाल फ़ारसी हरूफ भी है, यानी ज़ाल जो है ये कदीम फ़ारसी में भी इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन आपको इसको अरबी में ही याद रखना है कि अरबी में इस्तेमाल किया जाता है। और अरबी के 9 हरूफ इस्तेमाल किए गए हैं, फ़ारसी के 4 हरूफ इस्तेमाल किए गए हैं। किसमें? हरूफ तहज्जी में। किसमें? हरूफ तहज्जी में। जब भी ये लफ्ज़ आते हैं ज़्यादातर किसके लिए इस्तेमाल किए जाते हैं? अरबी के जो लफ्ज़ होते हैं उनके लिए याद इस्तेमाल किए जाते हैं। और पे, चे, जे, गे ये जो फ़ारसी के लफ्ज़ होते हैं उनके लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। ठीक है। तीसरी जो ज़बान है वो है हिंदी। कौन सी है? हिंदी। हिंदी के टे, डे
और अड़े, टे, डे और डे, ये तीनों जो लफ्ज़ हैं, तीनों जो हुरूफ हैं वो क्या है, हिंदी के हैं। ये हिंदी से हुरूफ तहज्जी में यानी उर्दू में शामिल किए गए हैं। इसके अलावा मैंने प्लस का निशान लगाया है, देखिए 14 मुरक्कब हुरूफ भी हैं जो किस में शामिल किए गए हैं, हिंदी के लिए शामिल किए गए हैं। यानी हिंदी का जो लफ्ज़ लिखना होता है वहाँ पर 14 मुरक्कब हुरूफ भी शामिल किए जाते हैं। अब आप पूछोगे मुरक्कब हुरूफ क्या है, तो ये मैं आपको आगे बताता हूँ। मुरक्कब हुरूफ और मुफरद हुरूफ क्या है, इनके बारे में आपको डिटेल में बताएंगे। पहले आपको सिर्फ ये जानना है कि उर्दू क्या है, एक मखलूत ज़बान है जो कि अरबी, फ़ारसी और हिंदी से मिलकर बनी है। फ़ारसी के 4 हुरूफ इस्तेमाल किए गए हैं, पे, चे, झे और गाफ, 4 हुरूफ इस्तेमाल किए गए हैं। अरबी के 4 हुरूफ, 4 नहीं बल्कि 9 हुरूफ शामिल किए गए हैं, से, है, जाल, स्वाद, द्वाद, तोई, ज़ौ, ऐन और क़ाफ। ये किसके इस्तेमाल किए गए हैं, अरबी से लिए गए हैं। हिंदी से टे, डाल और डे, ये किससे, हिंदी ज़बान से अख़ज़ किए गए हैं, लिए गए हैं। और इसके अलावा 14 मुरक्कब हुरूफ जो हैं वो भी हिंदी के ही इस्तेमाल इसमें किए गए हैं। मुरक्कब यानी भ, फ, घ, ढ, ठीक है, ये सब आगे बताऊंगा आगे इसके बारे में डिटेल में। तो ये आपको याद रखना है। तो 14 और 3 17 मान लीजिए, 17 लफ्ज़ कौन से हिंदी के इस्तेमाल किए गए हैं, हुरूफ तहज्जी में शामिल किए गए हैं। क्यों किए गए हैं, क्योंकि उर्दू क्या एक मखलूत ज़बान है, मिलजुल कर बनी है, तो सभी ज़बानों के इस्तेमाल किए जाते हैं। जो ज़बान से मिलकर ये बनी है उन सभी के वर्ण, उन सभी के हुरूफ इसमें शामिल किए गए हैं। अब थोड़ी और चेंज लाते हैं। अरबी और फ़ारसी मुश्तरका हुरूफ, ऐसी कौन सी हुरूफ हैं जो उर्दू में शामिल किए गए हैं। आपसे सवाल पूछा जाएगा, ऐसे कौन से हुरूफ हैं जो उर्दू में शामिल किए गए हैं और वो लफ्ज़ अरबी में भी हैं और वो हुरूफ अरबी में भी हैं, फ़ारसी में भी हैं, लेकिन किस में नहीं है, हिंदी में नहीं है। तो वो 4 हुरूफ कौन से हैं, ज़े, फ़े, गैन और ख़ा। ये जो 4 हुरूफ हैं, ज़े, फ़े, गैन और ख़ा, ये जो 4 हुरूफ हैं ये अरबी में भी आते हैं और फ़ारसी में भी आते हैं। इसको उर्दू में शामिल किया गया है, लेकिन ज़े के लिए हिंदी में कोई लफ्ज़ नहीं है, हिंदी में सिर्फ ज है, ज। ज़े के लिए कोई लफ्ज़ नहीं है। ये है फ़ के लिए कुछ नहीं है बल्कि फ के लिए है। यह है गैन, तो हिंदी में सिर्फ ग आता है, ग के लिए, गैन के लिए कोई नहीं है। हिंदी में नॉर्मल ख आता है, क्या आता है, ख। ख नहीं आता, ख के लिए कुछ लफ्ज़ अलग से कोई हुरूफ इस्तेमाल नहीं होता। तो आपसे कहे कि अरबी और फ़ारसी के मुश्तरका हुरूफ कौन से हैं, तो आप बताएंगे ज़े, फ़े, गैन और खे, जो कि हिंदी में नहीं आते। अब दूसरा सवाल आता है, हिंदी और फ़ारसी मुश्तरका हुरूफ, ऐसे हुरूफ जो हिंदी में भी आते हैं, फ़ारसी में भी आते हैं, लेकिन अरबी में नहीं आते। किस में नहीं आते, अरबी में नहीं आते। वो है पे, चे और गे, पे, चे और गाफ, पे, चे और गाफ। ये पे, चे और गाफ ये हिंदी में भी इस्तेमाल होते हैं, फ़ारसी में भी इस्तेमाल होते हैं, लेकिन अरबी के किसी लफ्ज़ में आपने कभी ये 3 लफ्ज़ नहीं देखे होंगे, ये 3 हुरूफ नहीं देखे होंगे, पे, चे और गाफ। यानी कि ये 3 जो हुरूफ हैं ये हिंदी और फ़ारसी के मुश्तरका हुरूफ हैं जो उर्दू में शामिल किए गए हैं, और ये क्या नहीं होते हैं, ये अरबी ज़बान में इस्तेमाल नहीं होते हैं। समझ गए बात, ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। अब बात आती है हमसूत हुरूफ। हमसूत कहते हैं एक जैसी ज़बान वाले, जिसे बोलने में एक जैसे हों। देखिए, इंग्लिश में एक वर्ड है जे, एक है जी, एक है जेड। एस भी मान लीजिए, लेकिन एस कभी काम में नहीं आता, चलो जेड ही मान लीजिए। इन तीनों को बोलने में, यानी जे से जग होता है, जी से जर्मन होता है और जेड से जू होता है। यानी इन तीनों को इस्तेमाल करने के लिए हिंदी में अगर लिखेंगे तो हम क्या लिखेंगे, ज। क्या लिखेंगे, अगर जर्मन लिखेंगे तो भी जय लिखेंगे, जे से जग लिखेंगे तो भी जय लिखेंगे, और जेड से जू लिखेंगे तो भी जय लिखेंगे। ठीक है, यानी इन तीनों की आवाज़ कैसी है, सिमिलर है। कैसी है, सिमिलर है। ये तीनों हमसूत आवाज़ के लफ्ज़ हैं, तो हमसूत आवाज़ के हुरूफ हैं। तो उर्दू में से कौन से हुरूफ हैं जो हमसूत हैं, वो है ते और तोएँ। ते और तो, ते और तो, ये दोनों क्या है, हमसूत, एक दूसरे की सिमिलर आवाज़ है दोनों की, लेकिन अलग अलग जगह अलग अलग इस्तेमाल किए जाते हैं। जैसे तोता तोएँ से लिखते हैं, ते से नहीं लिखते। ठीक है, ऐसे तालाब ते से लिखते हैं, तोएँ से नहीं लिखते, लेकिन अलग अलग जगह पर इनका इस्तेमाल होता है। बोलते दोनों को त है। ऐसे ही से, स्वाद, सीन और शीन, और लगभग ऑलमोस्ट इन चारों की भी आवाज़ कैसी है, सेम है। चारों की आवाज़ सेम है,
एक जैसी हमसूत हैं, लेकिन चारों की जगह अलग अलग इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद जीम, जे, जाल, ज़ोएं, जीम, जाल, जे, ज़ोएं और ज़्वाद। इसको अरबी में द्वाद पढ़ते हैं, हिंदी में और उर्दू में ज़्वाद पढ़ते हैं। ठीक है, उर्दू में ज़्वाद पढ़ते हैं और अरबिक में द्वाद पढ़ते हैं। वहाँ पर दाल के द के लिए इस्तेमाल किया जाता है, उर्दू में ज़ के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो इन चारों की आवाज़ क्या है, सेम है। ये चारों एक ही ज़बान के लिए, यानी एक ही लफ्ज़ जब भी इनकी आवाज़ निकलेगी एक जैसी निकलेगी, लेकिन सबकी ज़रूरत अलग अलग है। ये कहलाते हैं हमसूत हुरूफ। क्या कहलाते हैं? हमसूत हुरूफ। अब बात आती है हम शक्ल हुरूफ की। हम शक्ल यानी जो दिखने में तो एक जैसे हों, लेकिन आवाज़ सबके अलग अलग हो, वर्ड अलग अलग हो। ये देखिए, बे, पे, ते, टे, ये जो परिवार है, इसमें आप से भी शामिल कर लीजिए, ये से। इन तीनों, चारों, पांचों की शक्ल क्या है, एक जैसी है, लेकिन सबकी आवाज़ अलग अलग है। ऐसे ही जीम, चे, हेक है, ये जे की आवाज़ देता है, ये चे की आवाज़ देता है, ये है की आवाज़ देता है, ये खे की आवाज़ देता है, लेकिन देखने में चारों की शक्लें कैसी है, बिल्कुल एक जैसी है। कुछ नुक्तों का फ़र्क है जो ऊपर नीचे हो सकते हैं। फिर दाल, डाल, जाल, रेड़े, जे, सीन, शीन, तोएं, ज़ोएं, स्वाद, द्वाद। इन दोनों की शक्लें एक जैसी है, इन तीनों की, इन चारों की, इन सभी की शक्लें कैसी है, एक जैसी है। तो ये कहलाएंगे हम शक्ल हुरूफ। हम शक्ल हुरूफ। ये सब था हमारा डायग्राम, किसके बारे में, सिर्फ हुरूफ के बारे में। समझ में आ गई बात? हुरूफ के बारे में सब जान गए। अब है हुरूफ के क़िस्में। हुरूफ की क़िस्में, कस्में नहीं है, कस्में तो आप बाद में खाते रहना एक दूसरे के लिए। हुरूफ के क़िस्में हैं बनावट, हैयत, साख्त, तलफ़ुज़, आवाज़ के लिहाज से अलग अलग हैं, जिन्हें हम बारी बारी पढ़ेंगे। यानी हुरूफ तो हैं, इसमें नुक्ते वाला भी हम भूल गए। हुरूफ की अलग अलग किस्में हैं, बनावट के लिहाज से अलग किस्में हैं, हैयत के लिहाज से अलग किस्में हैं, साख्त के अलग लिहाज से अलग किस्में हैं, तलफ़ुज़ यानी बोलने के लिहाज से अलग किस्में हैं। अलग अलग तरह के हुरूफ होते हैं और सबको अलग अलग हिसाब से बांटा गया है। क्या किया गया? तक़सीम किया गया है। हम बारी बारी सब की तक़सीमात को अलग अलग तरीके से पढ़ेंगे और समझेंगे। आपसे ये सवाल बारी बारी पूछे जाते रहे हैं। ठीक है, चलिए, सबसे पहली जो सिन्फ है, सबसे पहली जो विभाजन है, सबसे पहला जो तक़सीम करने का जो उसका जुज़ है, वो है हैयत के एतबार से हुरूफ की क़िस्में। हैयत के एतबार से हुरूफ की किस्में। हैयत के एतबार से हुरूफ की किस्में कितनी हैं? 2 हैं, मुफ़रद हुरूफ, मुरक्कब हुरूफ। मुफ़रद हुरूफ, मुरक्कब हुरूफ। मुफ़रद का मतलब होता है अकेला, मुफ़रद का मतलब होता है अकेला, और मुरक्कब में है शामिल, जुड़ा हुआ, शामिल हुरूफ, संयोजित हुरूफ। ठीक है, अब ये कैसे हैं, आइए इनको बारी बारी पढ़ते हैं। हैयत के एतबार से यानी बनावट के लिहाज से, रचना के आधार पर, यूँ समझ लीजिए आप, मुफ़रद हुरूफ किसे कहते हैं पहले ये जानेंगे। उर्दू में हुरूफ तहज्जी की कुल तादाद 37 है। कितनी है बच्चों? कितनी है दोस्तों? 37 है। उर्दू में हुरूफ तहज्जी की तादाद कितनी है? 37 है। अलीफ, बा, पा, ता से लेकर वाव, हमज़ा, छोटी या बड़ी या तक टोटल कितनी है? 37 है। देखिए, अलग अलग बोर्ड ने इसको अलग अलग माना है। कोई बोर्ड इसको 36 मानता है। रीड के अलावा अगर आप बाहर बिहार बोर्ड देखोगे, MP टेट देखोगे, UP टेट देखोगे, कोई इसको 36 मानता है, कोई इसको 38 मानता है। अब आप बोलोगे सर कन्फ्यूजन क्यों है? 37 है तो 37 ही रहने दो ना, इसको ज़्यादा कम क्यों किया गया है? तो मौलवी अब्दुल हक, जो कि बाबा उर्दू कहलाते हैं, और इंशाअल्लाह खनशाह, जो भी एक उर्दू के बहुत ज्ञाता हैं, ठीक है, इन लोगों ने अलग अलग तरीके से बताया है। कुछ लोग अलीफ़ के बाद क्या मानते हैं? अलीफ़ मद आ, इसको अलग हुरूफ मानते हैं। तो ये 37 की क्या हो जाते हैं? 38 हो जाते हैं। कुछ लोग दो चश्मी हा को अलग मानते हैं, तो ये 38 के 39 भी हो जाते हैं। जबकि कुछ लोग क्या करते हैं, हमज़ा को हुरूफ ही नहीं मानते हैं, कि हमज़ा कोई हुरूफ थोड़ी है, ये तो अलीफ़ की जगह काम में आता है। ठीक है, तो ये 36 के 36 भी रह जाते हैं। आपको रीड के अकॉर्डिंग आपको सिर्फ 37 ही याद रखना है, आपको बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। NCERT आपकी जो बुक्स चला करती हैं उसमें 37 लिखा है और आपको 37 ही मानना है कि उर्दू हुरूफ तहज्जी की कुल तादाद कितनी है? 37 है। अब इसके भी हम 2 भाग करेंगे अलग अलग। इसमें मुफ़रद और मुरक्कब हुरूफ कितने हैं, इनको हमें जानना है। मुफ़रद हुरूफ कितने हैं? 37 है। अब है मुरक्कब हुरूफ, कौन से हैं?
मुरक्कब हरूफ। मुरक्कब हरूफ कौन कौन से हैं? वो हरूफ हैं जो हाय यानी दो चश्मी मखलूत से मिलकर बने हैं। ये उनकी कुल तादाद 14 है और ये हमेशा 14 ही रहती है, इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना। मुरक्कब हरूफ कितने हैं? 14 हैं। मुरक्कब हरूफ कितने हैं? 14 हैं। मुरक्कब हरूफ कितने हैं? 14 हैं। और हरूफ तहज्जी कितनी हैं? 37 है। दोनों मिलाकर कितने हो जाते हैं? 51 हो जाते हैं, यानी 51 हो जाते हैं। मुरक्कब हरूफ कौन से होते हैं? जो दो चश्मी हाथ से मिलकर बनते हों, दो चश्मी हाथ से मिलकर बनते हों, वो मुरक्कब हरूफ बनते हैं। यानी उसको दो भागों में, दो हिस्सों में बांटा जा सकता है, तोड़ा जा सकता है, अलग अलग किया जा सकता है। जबकि मुफरिद हरूफ अकेला हरूफ होता है, हम उसके और टुकड़े नहीं कर सकते। मान लीजिए हम बे लिखते हैं और आपसे कहें कि इसके टुकड़े कीजिए, तो कर पाएंगे? नहीं, बे के और टुकड़े नहीं हो सकते। ये क्या है? मुफरिद हरूफ है। हम कहें लाम के टुकड़े कीजिए, आप कर पाएंगे? नहीं, ये क्या है? मुफरिद हरूफ है। हम कहेंगे मीम के टुकड़े कीजिए, कर पाएंगे? नहीं, ये क्या है? मुफरिद हरूफ है। अब मुरक्कब हरूफ कौन से होते हैं? वो जो दो चश्मी हा से मिलकर बनते हैं। यानी बे में दो चश्मी हा मिलाई तो क्या बन गया? भा। क्या बन गया? भा। भा से भट्टी। पे में दो चश्मी हा लगाई, क्या बन गया? थ। ते में दो चश्मी हा लगाई, बन गया थ। टे में दो चश्मी हा लगाई, बन गया ठ। जे में जीम में दो चश्मी हा लगाई, बन गया झ। च में दो चश्मी हा लगाई, छ। द में हा लगाई, ध। डम से बना ढ। ड से बना ढ। ख से बना ख। गाव से गाव में दो चश्मी है लगाई तो बना घ। ला में है लगाई तो ल। मीम में हा लगाई म। नून में है लगाई न। क्या बना? न। न नहीं, न। अब इनका इस्तेमाल कहाँ होता है? ऐसे लफ्ज़ आप चाहें तो ख़ुद बना कर देखें या किताब में आप चेक कर सकते हैं। और मैं एक एक के बारे में डिटेल बताऊंगा तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। भैंस आप जानते हैं, भट्टी। फै से फल। थे से थर्मस। ठे से ठठेरा। झे से झंडा। छे से छाता। ध से धन, जो कि आपको बहुत ज़्यादा चाहिए। ढे से ढक्कन। ढ़ से कढ़ा। ख से खाली। घे से घोंसला। लह शुरू में काम में नहीं आता बल्कि बाद में काम में आता है, जैसे ऐसे। क्या है ये? चूल्हा। मेरी राइटिंग इतनी गंदी नहीं है, पर क्या करें, उंगली से लिखना पड़ता है, इसलिए थोड़ा गंदा हो जाता है इसमें, ठीक है। क्या है ये? चूल्हा। क्या है? चूल्हा। मैं और न। नन्हा क्या लिखेंगे? नन्हा बच्चा कि नन्हा बच्चा, यानी छोटा बच्चा। तो इस तरह इनको इस्तेमाल किया जाता है। तो ये कितने हैं टोटल? 14 हरूफ हैं। कितने हरूफ हैं? 14 हरूफ हैं। इनको कहा जाता है मुरक्कब हरूफ। क्या कहते हैं दोस्तों? इनको कहते हैं मुरक्कब हरूफ, जो कि क्या है? 14 हैं। इसे हाइया हरूफ और हिकारी हरूफ भी कहते हैं, क्योंकि इसमें हा लगाई जाती है। इसमें क्या? हाई लगाई जाती है, इसलिए इसे हाइया हरूफ भी कहते हैं, हिकारी हरूफ भी कहते हैं, मुरक्कब हरूफ भी कहते हैं। तीनों नाम एक हैं, आपको तीनों ही नाम याद रखने हैं। हाइया हरूफ को और किस नाम से जाना जाता है? हाइया हरूफ को हिकारी हरूफ भी कहा जाता है, मुरक्कब हरूफ भी कहा जाता है। आपको ये छोटी छोटी बातें भी ध्यान रखना ज़रूरी है। इस तरह कुल हरूफ तहज्जी की तादाद 37 + 14 51 है। टोटल कितनी है? 51 है। हरूफ तहज्जी की तादाद कितनी है? 51 है। कैसे? मुरक्कब हरूफ और मुफरिद हरूफ दोनों को मिलाकर मुरक्कब मुफरिद हरूफ यानी अकेला हरूफ 37 हैं और मुरक्कब हरूफ कितने हैं? 14 हैं। मुफरिद हरूफ कितने हैं? 37 हैं। और मुरक्कब हरूफ कितने हैं? 14 हैं। टोटल मिला के कितने हो जाते हैं? 51 51 हो जाते हैं। हैयत के एतबार से हरूफ की किस्में कितनी हैं? मुफरिद हरूफ और मुरक्कब हरूफ 2 किस्में हैं। 37 और 14 मिलाकर 51 हो जाती है। इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ आपको बात समझ में आराम से आ गई होगी। चलिए अगला टॉपिक पढ़ते हैं। आवाज़ के एतबार से हरूफ की किस्में। आवाज़ के एतबार से हरूफ की किस्में, इसे तलफ़ुज़ का एतबार भी कह सकते हैं, ठीक है। कितनी किस्में हैं? वही 2 किस्में हैं हमेशा की तरह। एक है हरूफ इल्लत, एक है हरूफ सही। एक है हरूफ इल्लत, एक है हरूफ सही। इसे हरूफ इल्लत को मुसव्वत और हरूफ सही को मुसम्मत भी कहा जाता है।
तो आवाज़ के एतबार से मुसव्वते और मुसव्वते भी पढ़ा जाता है, मुसव्वते और मुसम्मते भी पढ़ा जाता है। इसी को हुरूफ इल्लत और हुरूफ सही भी कहा जाता है। यानी आपको कंफ्यूज किया जा सकता है मुसव्वते और मुसव्वते में और इल्लत और सही में। ये चारों ही चीज़ें क्या है, आपस में जॉइंट हैं। हुरूफ इल्लत को मुसव्वते कहा जाता है, हुरूफ सही को मुसम्मते कहा जाता है। अब आप कहोगे सर क्या इतनी देर से इल्लत और मुसव्वते, सही और मुसम्मते में कंफ्यूज कर रहे हैं, सही क्या है, सही बताइए। तो आपको पता है हिंदी में क्या होता है, एक तो होता है स्वर, एक होता है व्यंजन। दो तरह के लफ्ज़ होते हैं, है ना। एक होता है स्वर, एक होता है व्यंजन। स्वर में क्या होता है, ए आ ई ई ओ ऊ ए आई ओ औ अन अह। और व्यंजन में क ख ग घ सब ग घ सब आते हैं। यही होता है ना। कैसे होता है, हिंदी में होता है। फिर आते हैं हम इंग्लिश में। किस में आते हैं दोस्तों, फिर हम आते हैं इंग्लिश में। इंग्लिश में एक होता है कॉन्सोनेंट, एक होता है कॉन्सोनेंट, एक होता है वोवल्स। वोवल्स कितने होते हैं, 5 होते हैं, ए ई आई ओ यू। कॉन्सोनेंट बाकी होते हैं, ए ई आई ओ यू वोवल्स होते हैं और बाकी सब कॉन्सोनेंट होते हैं। इसी तरह उर्दू में हुरूफ इल्लत कितने होते हैं, हुरूफ इल्लत 3 होते हैं। कितने होते हैं, 3 होते हैं। और बाकी जो सब होते हैं क्या कहलाते हैं, मुसव्वत। बाकी सब हुरूफ सही होते हैं। तो ये गलत नहीं होते, ये सही वाला सही नहीं है, ठीक है। ये सही है तो बाकी सब गलत नहीं है। ये हुरूफ इल्लत है और ये हुरूफ सही है। यानी इसे मुसव्वते कहा जाता है, इसे मुसम्मते कहा जाता है। आपसे इम्तहान में पूछा जा सकता है उर्दू ज़बान में कितने मुसव्वते होते हैं, मुसव्वतों की तादाद कितनी होती है, तो आपको बताना है 3। कौन सी, अलिफ, वाव और ये। अलिफ, वाव और ये 3 क्या है, मुसव्वते हैं। बाकी सब क्या हैं, मुसम्मते हैं। बाकी सब एराब मात्राएं वगैरह हैं, उनको हम बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए इसके पढ़ते हैं। आवाज़ या सूती लिहाज से उर्दू में हरूफ की 2 अक़साम हैं। हुरूफ इल्लत, इसे मुसव्वते भी कहा जाता है। अलिफ, वाव और या, वो हुरूफ जिनके मिलाने से अल्फाज में हरकत पैदा होती है, उन अल्फाज को हुरूफ इल्लत कहा जाता है। यानी उन हुरूफ को हुरूफ इल्लत कहा जाता है। जैसे बा प्लस अलीफ बा, बे प्लस वाव बू, और सीन प्लस ये सी वगैरह। यानी पहले बा था, पहले सिर्फ बा था, हमने इसमें अलीफ लगा दिया तो ये बा हो गया, बा में वाव लगा दिया तो बू हो गया, और बा सीन में या लगा दिया तो सी हो गया। इसकी हरकत चेंज हो गई, इसकी आवाज़ क्या हो गई, चेंज हो गई। हुरूफ इल्लत को अंग्रेज़ी में वोवल्स कहा जाता है, जो मैं आपको पहले बता चुका हूँ। तो आवाज़ के लिहाज से कितनी किस्में हैं, 2 हैं। पहली हुरूफ इल्लत, दूसरी हुरूफ सही, इसे मुसम्मते भी कहा जाता है। वो हुरूफ जो किसी हुरूफ इल्लत या अलामत, हरकत, ज़बर ज़ेर पेश के बग़ैर आपस में मिलकर कोई आवाज़ पैदा नहीं कर सकते, हुरूफ सही कहलाते हैं। जैसे बे, पे, ते, जीम, दाल, सीन, मीम वगैरह। हुरूफ सही को अंग्रेज़ी में कॉन्सोनेंट्स कहा जाता है, इसी को हिंदी में व्यंजन कहा जाता है। क्या कहते हैं पुरुषों, इसे महापुरुषों से क्या कहा जाता है, व्यंजन कहा जाता है, जिसे इंग्लिश में कॉन्सोनेंट कहा जाता है और उर्दू में इसी को हुरूफ सही कहा जाता है, ठीक है। इसके अलावा भी हुरूफ की और भी अक़साम हैं, लेकिन हम इसकी और अक़साम बताएंगे आपको कब, हमारे नेक्स्ट वीडियो में। इसके बारे में कोई बात समझ में नहीं आई हो तो अपनी राय, अपनी बातें कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताएं। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक शानदार कंटेंट और ज़बरदस्त वीडियो के साथ। तब तक खुश रहिए, आबाद रहिए। खुदा हाफ़िज़।